बाय बाय कर दो। लोग आए आज बर्फ देखने के लिए, सारी बर्फ है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्प्रिंकी। आई एम पूर्णिमा। ये सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ। तो कल का वेदर तो जैसे आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा था और अभी मौसम अच्छा है, थोड़ी बहुत धूप खिली हुई है, मस्त मौसम हो रहा है। तो अभी मेरी जो प्लानिंग है वो ये है कि अभी हम लोग चलते हैं ऊपर टेरेस पे और वहाँ जाके देखेंगे मसूरी का वेदर खुला हो। अगर खुला होगा तो हमें यहीं बैठे बैठे मसूरी में बर्फ़ मिल जाएगी देखने को। हमें 9 घंटे के जाम में फंसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जाके देखते हैं कि मसूरी का वेदर कैसा है। अगर खुला होगा तो हम यहीं बैठे बैठे मसूरी के स्नोफॉल एंजॉय कर सकते हैं। मेरी डॉटर अभी सो रही है, उसको डिस्टर्ब ना करते हुए धीरे धीरे चलते हैं ऊपर टेरेस पे। तो आज का वेदर कुछ इस तरह से है। मसूरी तो बिल्कुल ढका हुआ है। मुझे तो लगा था कि यहीं से बैठे बैठे बर्फ़ देखने के लिए मिल जाएगी, और ये पूरा ढका हुआ है। सुंदर सी धूप निकली हुई है हमारे घर के बाहर। ये देखो मेरे घर के बाहर के नज़ारे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग आए हैं घूमने के लिए। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं स्नोफॉल देखने के लिए। तो गाइस हमारी जर्नी शुरू होती है भानेवाला से चंबा के लिए। तो सबसे पहले माँ मनीषा देवी माता रानी के मंदिर में प्रणाम करते हुए चलते हैं। ये है रानी पोखरी के जंगल एरिया साइड में। तो हम लोग जा रहे हैं बाईपास रास्ते से, जो कि ऋषिकेश के जंगल 7 मोड़ शुरू होने से पहले ही आता है। तो यहाँ से हमें ऋषिकेश नहीं जाना पड़ेगा, सीधा हम नरेंद्र नगर निकलेंगे। रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, लैंडस्लाइड भी हो रखी थी और रोड भी टूटी हुई थी। काफ़ी जगह पे तो रोड ही ख़त्म थी। पर फिर भी ऋषिकेश के जाम में फंसने से अच्छा था कि हम यहाँ से निकल पड़े। तो सुंदर सुंदर नज़ारों के मज़े लेते हुए हम लोग हम लोग गजा के लिए निकले हैं, जो कि टिहरी गढ़वाल में आता है। क्योंकि जाम से बचने के लिए और स्नोफॉल एंजॉय करने के लिए हमने गजा चुना, जिसमें हम लोग गए थे। तो ये रास्ते जो है ये गजा के हैं इस टाइम पर। ये देखो गजा देवप्रयाग चंबा नई टिहरी। और वो जो रास्ता हमने लिया है वो जा रहा है चंबा रानी चोरे। ये जो रास्ता जो जा रहा है ये आगे जाके चंबा ही निकलता है, पर जाम से बचने के लिए हमने ये गांव का रास्ता लिया। देखो ये गांव बहुत ही सुंदर है। ये मैन गांव है और ये बहुत सुंदर गांव है। यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक नहीं था, सब कुछ बहुत सुंदर था। लोगों के गाय भैंस धूप सेक रही हैं, पर मौसम बहुत ठंडा था। उस टाइम पे भी हमें बहुत ठंडा लग रहा था। इस ट्रिप पे हम लोग फुल फैमिली आए हुए थे। मेरे फादर इन लॉ जो कि अम्बाला से आए हुए थे, सिस्टर इन लॉ दिल्ली से, और मेरी मदर इन लॉ और श्रीधा एंड उसके पापा। तो सब लोग इस ट्रिप को एंजॉय कर रहे थे। ये गांव बहुत ही सुंदर लग रहा था, थोड़ा अलग भी था और शांति थी। ये सुंदर लग रहा था। इसके व्यू कुछ रिलेट कर रहे थे जो हमारे यहाँ का थानो है, और इठारना जाने का जो हमारे यहाँ का रास्ता है वो भी सिमिलर है। तो उसके जैसा सही लग रहा था। लग ही नहीं रहा था कि हम लोग यहाँ पर हैं, चंबा रेंज में है। वो जो सामने आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ना, हमें बस यहीं पर जाना है। जैसे जैसे ये पहाड़ और पास आ रहे थे, बर्फ़ दिखाई दे रही थी, तो एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ रही थी कि कब हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे और कब हम लोग बर्फ़ में खेलेंगे। तो यहाँ से स्नोफॉल शुरू होती है और हम लोगों की चीखें निकल चुकी थी और बहुत मज़ा आ रहा था देख के। पर ये भी थोड़ी थोड़ी ये आगे जाके और भी बर्फ़ मिली हमें।
सारी ऑडियो मैंने म्यूट की हुई है क्योंकि गाड़ी में गाने बज रहे थे, तो फिर कॉपीराइट आने का डर रहता है। वैसे भी वो आता ही है, पर फिर भी स्ट्राइक आने का डर रहता है। ये वादियाँ, ये नज़ारे देख के बहुत ही मन खुश हो रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुकून लग रहा था क्योंकि ट्रैफिक भी नहीं है, बर्फ़ है, वादियाँ, नज़ारे, बहुत मज़ा आ रहा था। और ये जो बर्फ़ है ना, इसमें गाड़ी स्लिप होने का डर रहता है, पर अभी ये ताज़ी स्नो है इसलिए इसमें भी स्लिप नहीं हो रही थी। पर 1-2 दिन में जैसे ये जम जाएगी तो थोड़ी दिक्कत होगी गाड़ी चलाने में। तो फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं स्नो को एंजॉय करने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोग आए आज बर्फ़ देखने के लिए। देखो सारी बर्फ़ है। तो रिद्धि की ये पहली स्नो है और वो पहली बार देख रही है, तो वो इस चीज़ को, वो उसको पसंद नहीं कर रही थी बर्फ़ को। वो कह रही थी कि छी है, ये गंदा है। और ये देखो उसके पापा उसको नीचे खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं और वो नीचे खड़े भी नहीं होना चाहती। देखो मम्मी, उसने पैर ही ऊपर कर ली। वो रोने लग गई कि नहीं, मुझे नीचे नहीं खड़े होना है। ये देखो यहाँ पे टेंट हाउस भी बनेगा किसी को रहना है तो। और हम आए हैं रानी चोरी, ये पड़ता है टिहरी गढ़वाल में। कितनी बर्फ है। और पापा तो बिल्कुल मस्ती के मूड में थे, तो उन्होंने तो स्नो नाइट एंजॉय करना भी शुरू कर दिया था। तो फुल ऑन मस्ती कर रहे थे, बर्फ़ के गोले बना रहे थे और ऐसे अपने ऊपर डाल रहे थे। तो श्रीधा इस चीज़ को देख के उसने भी ये चीज़ कैप्चर करी यहाँ पे और उसने सोचा कि मैं भी यही करूँगी। मेरी बारी थी, साइड में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई थी, तो मैं वो भी देख रही थी। कुछ ऊपर से बर्फ़ गिरने की आवाज़ भी आ रही थी। ये देखो ऊपर की बर्फ़ हटा के मैं देख रही थी कि नीचे कैसी बर्फ़ है। तो ये बहुत सॉफ्ट बर्फ़ निकल रही थी अंदर से। पर इस साइड पर ना ये बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी। मैंने पैर भी डाल के देखा था तो मेरा पैर अंदर चला गया था उसके। देखो मैं पैर डालने की कोशिश कर रही हूँ कि कितना गहरा है। अब श्रीधा भी वही करेगी जो उसके दादू ने किया था। टू कर दो। श्रीधा ने जो अपने दादू से सीखा वो वही चीज़ फॉलो कर रही है। ये देखो बर्फ देखी उसने। अब वो अपने पापा के साथ खेल रही है। अब वो कंफर्टेबल हो चुकी है बर्फ के साथ। मैंने सोचा मैं भी स्नोमैन बना लेती हूँ, पर हाथ इतने ठंडे हो रहे थे इस बर्फ़ से कि स्नोमैन तो बनाया ही नहीं जा रहा था, गोल भी नहीं बन रहा था क्योंकि हम लोग के पास ग्लव्स ही नहीं थे। श्रीधा ने मुझे बर्फ़ स्नोमैन बनाते हुए देखा तो उस पर रहा नहीं गया। फिर वो भी मेरे पास आ गई अपने दादू के साथ कि मम्मी के पास जाना है। अब वो भी मेरे साथ स्नोमैन बना रही है। चलो 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 चलो। श्रीधा इतना कंफर्टेबल हो चुकी है बर्फ़ के साथ कि अब उसको अपने आप ही जाना है, जबकि उसके फिसलने का डर था। और ये देखो यहाँ से लेकर वहाँ तक ये पूरा रोड ब्लॉक था बर्फ़ की वजह से। और क्योंकि हमें इससे आगे जाना था, पर अभी हमें यहीं से ही टर्न होना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा बर्फ़ है और ये काफ़ी है, अच्छी खासी बर्फ़ पड़ी हुई है ये। और अगर हम लोग ये देखो, मैं यहाँ से अगर इसको उठाऊंगी ना, ये वाली बर्फ़ को, तो इसके नीचे बिल्कुल फ्रेश बर्फ़ है। ये जो है ना, इसके नीचे एकदम फ्रेश है। देखो कितनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर बर्फ़।
थोड़ा रिस्की भी है इसमें। इस बर्फ़ के ऊपर चलना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था क्योंकि ये यहाँ से जमी हुई थी, पर साइड में ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी और फ्रेश थी। नीचे कितनी सॉफ्ट है, ये बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट है, और ये थोड़ी हार्ड है। ये देखो कितनी सॉफ्ट है। इसको हम खा भी सकते हैं। ये देखो गाइस, मैं लगभग उसके पास आ चुकी हूँ, तो मोटी वाली बर्फ़ के पास। ये रोड का किनारा है और ये काफ़ी ढेर लगा हुआ है यहाँ पे बर्फ़ का। ये किसी ने हटाई नहीं है, ये ऐसी की ऐसी है। मैं पैर डालूंगी तो मेरा पैर भी धंस जाएगा। कर रहा है थोड़ी सी बर्फ़ खाने का, तो ये अंदर की जो सॉफ्ट वाली बर्फ़ थी। बहुत फ्रेश है, बहुत अच्छी है। मैं साथ लेके जाऊंगी खाने के लिए। और इसके बाद रिद्धि ने अपनी दादी और अपनी बुआ के साथ भी खूब एंजॉय किया स्नो को। वो खूब सारा खेल रही थी। अब तो उसका मन ही नहीं कर रहा था घर जाने का। अब श्रीधा मम्मी पापा के साथ खेल रही है और वो बार बार बोल रही है कि उसको बर्फ़ उछालनी है। तो हम लोग बर्फ़ उछाल रहे थे तो वो खुश हो रही थी। इसके बाद श्रीधा दादी और मेरे साथ स्नो को एंजॉय कर रही है। वो कह रही है कि मुझे चलना है इसके ऊपर। फिर वो मुझे खींच के लेकर गई है कि चलो मम्मा उधर चलते हैं बर्फ़ में। अब तो वो खुद भी भाग रही है। अब वो कंफर्टेबल हो चुकी है पूरी तरह से बर्फ़ में। और इस गांव का नाम है गुरियाली। देखो यहाँ के लोगों की फसलें। बर्फ़ जितनी अच्छी लगती है उतनी यहाँ के लोगों के लिए डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि रास्ते बंद हो जाते हैं, स्लिपरी, बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है और फसलें ख़राब हो जाती हैं, कपड़े गीले हो जाते हैं उनके। चलो अब थोड़ा सा और आगे की तरफ चलेंगे और थोड़ा और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराएंगे। और यहाँ पे श्रीधा के पापा मस्ती कर रहे हैं। मंकी भी है। यहाँ से ये इस गांव का व्यू बहुत सुंदर लग रहा था। श्रीधा बिल्कुल लड्डू की तरह लग रही थी एकदम, बहुत ही छोटा बच्चा लग रही थी
क्योंकि उसने इतने कपड़े जो पहने हुए थे। तो चलो अब हम लोग भी चलते घर। हमारी तैयारी हो रही घर जाने की। हमने थोड़ी सी बर्फ अपनी गाड़ी के आगे रख ली थी। ये भी एक फील है, ऐसा हम लोग अपने चाइल्डहुड में किया करते थे। पहुँचते पहुँचते हमें रात हो चुकी थी और ये इस एक लेफ़्ट साइड पर नरेंद्र नगर है और लेफ़्ट साइड में जो येलो लाइट्स हैं वो भानने वाला दिख रहा है नीचे से। तो ये बहुत सुंदर लग रहा था और हमें बहुत लेट भी हो चुका था। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपना एक कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।